हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मोशन पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका बुक में जो मोशन से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर करूँगा। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। कह रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच क्या डिफरेंस है। बहुत ही ईजी में हम लोग समझेंगे, है ना, कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ हम स्पीड लिख चुके हैं, एक तरफ हम लोग वेलोसिटी लिख दे रहे हैं। स्पीड, यहाँ पे जब स्पीड आता है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, माइंड में क्या आना चाहिए, डिस्टेंस। स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस से और वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। तो हम लोग स्पीड में बोलेंगे, जैसे स्पीड का ये डिफिनेशन भी हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑब्लिक पोजीशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या डिस्टेंस का जब चेंज करता है तो उसके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन वेलोसिटी में क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस। जब भी वेलोसिटी का बात आएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट कहना है, और जब भी स्पीड का बात आएगा तो आपको डिस्टेंस बताना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नंबर 2 यहाँ लिखेंगे, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज यहाँ लिखेंगे, देखिए, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन में दिशा। इट हैज नो डायरेक्शन। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, जिधर चाहेगा उधर मुड़ जाएगा, है ना। जब उधर जा रहा है स्पीड में कहीं कहीं चल जाएगा। देखिए कभी साइकिल को धक्का मार देता है। तो स्पीड में इट हैज नो डायरेक्शन। लेकिन वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता तभी तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट जब गया तो डिस्प्लेस्ड हुआ अपना जगह से। अब क्या हुआ, वो अपना कम बैक किया, यानी अपना डायरेक्शन में ये कम बैक किया और अपना जगह में आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो यानी वेलोसिटी में हम लोग क्या है, डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन होता है और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। नंबर 3 देखिए, एस से स्पीड, एस होता स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका क्या होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि एस से स्पीड, एस से स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। सदिश और अदिश पढ़े होंगे आप लोग। तो स्पीड का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। याद रखने के लिए एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, है ना। या इसमें लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास वेक्टर क्वांटिटी रहता है। कैसे पता चला, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, एस से स्पीड, एस से स्केलर, इसके पास क्या स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और एक चीज जैसे बताएं, इसमें डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे, यानी वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो सकता है, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, इट कैन बी, वो निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इट कैन बी निगेटिव, 0। ये निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन स्पीड कभी 0 नहीं होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी निगेटिव, 0। ये ना निगेटिव हो सकता है, ना 0 हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर अपना प्लेस में आया तो क्या हो गया, वो अपना प्लेस में आया तो वो 0 हुआ, और अपना प्लेस से और बैक ले लिया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। और पॉजिटिव तो खैर आगे बढ़ेगा तो रहेगा ही। लेकिन स्पीड, कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो उसका स्पीड 0 है ना।
तो स्पीड जीरो तो चल ही नहीं रहा था, स्पीड ही नहीं है। स्पीड का मतलब स्पीड का कुछ वैल्यू होना चाहिए। जब हम लोग दौड़ेंगे तब स्पीड कहलाएगा, तो स्पीड कहलाएगा तो क्या होगा, उसका कुछ वैल्यू आएगा, उसका कुछ वैल्यू आएगा। जब हम दौड़ के यहाँ से वहां तक गए, जैसे ये आपको दिक्कत करना होगा कि जीरो कैसे हुआ। सुनिए, एक आदमी है, स्पीड और वेलोसिटी कब बात करते हैं, जब ये दौड़ के कहीं जाए, जब ये दौड़ के कहीं जाए तब हम स्पीड और वेलोसिटी का बात करते हैं। तो जब ये दौड़ के यहाँ तक आया, जब दौड़ के यहाँ आया तो इसका कुछ स्पीड आएगा, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्पीड होगा। लेकिन वेलोसिटी में अगर ये दौड़ के यहाँ तक गया ना, दौड़ के यहाँ से वहां तक गया तो वो जीरो हो सकता है। कैसे, यहां से वहां तक गया और यहां से फिर कम बैक कर दिया अपना जगह में, उस जगह से सोचिए अगर कम बैक कर दिया अपना पोजीशन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो। कभी कभी ये इससे बैक चल जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा। इसीलिए हम बता रहे थे कि वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन स्पीड जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब ये किसी स्पीड से गया तो स्पीड का कुछ वैल्यू लिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड का कनेक्शन है डिस्टेंस से, स्पीड का कनेक्शन है डिस्टेंस से। हम एक चीज बताए थे कि जब कोई आदमी यहां से वहां तक गया और वहां से कम बैक किया, अगर उसका डिस्टेंस पूछा जाए, क्या पूछा जाए, डिस्टेंस, तो आपको बताना होगा गया भी था 10 मीटर और आया भी था 10 मीटर, 10-10-20 मीटर। लेकिन अगर उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो होगा जीरो, क्योंकि वो एक वस्तु अपने जगह से दूसरे जगह गया और वहां से फिर अपने जगह में आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। चलिए, ज्यादा नहीं, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, इसको कॉपी में उतारिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा हो आपको, अंडर व्हाट कंडीशन, के अंदर किस कंडीशन में जो है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का। सुनिए, जब भी मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए, किसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी का। किसका पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी का। मैंने आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड बोलेगा, जैसे मान लें कि डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का वैल्यू जितना होगा वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। अगर कोई पूछेगा 5 केजी आलू का मैग्नीट्यूड, तो 5 केजी ही हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का जितना वैल्यू होगा वही होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप समझ गए कि एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वही होगा उसका मैग्नीट्यूड। चलिए, तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या पूछ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी जो होगा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, टू इट्स एवरेज स्पीड के। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा किसके, एवरेज स्पीड के। पहले आपको ये जानना है कि एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सुनिए, हम बताते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, जब वेलोसिटी आप दोनों का के बारे में जानेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक चीज देखिए, एक आदमी जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो कुछ भी डिस्टेंस तो ट्रेवल किया। तो आपको पहले भी बताएं कि वेलोसिटी जब भी पूछेगा तो दिमाग में डिस्प्लेसमेंट चलना चाहिए, माइंड में कैसा चलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब एवरेज स्पीड पूछेगा तो दिमाग में, माइंड में क्या चलना चाहिए, डिस्टेंस। दिमाग में अभी भी आप हटा लीजिए कि जब भी स्पीड पूछेगा तो दिमाग में डिस्टेंस आना चाहिए, और जब वेलोसिटी पूछेगा तो दिमाग में, माइंड में क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। चलिए, अब सोचिए कि ये दोनों को इक्वल करना है, एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज स्पीड को, एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी का इक्वल करना है, एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी का इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी का क्या करना है, इक्वल। कैसे करेंगे, सुनिए, यहां से करेंगे। यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं कि टाइम तो फिक्स है, जो टाइम है यहाँ वो टाइम तो वही है। यानी एक आदमी को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो टाइम लगा, तो यहाँ से वहां जितना डिस्प्लेस्ड होने में जितना टाइम लगा है ना, यहाँ से डिस्प्लेस्ड होने में जितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक उतना डिस्टेंस जाने में भी उतना टाइम लगा।
यहां से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में अगर 5 मिनट लगता है, 5 मिनट, तो उसका डिस्प्लेस यहाँ ये इस वस्तु को डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगा। यानी टाइम तो दोनों का सेम है। एक आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना, 10 मीटर कवर किया 10 मिनट में, तो एक जगह से दूसरे जगह गया तो डिस्प्लेसमेंट भी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जो कवर किया तो 10 मिनट में ही किया, तो डिस्प्लेसमेंट का भी टाइम वही है जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा। तो टाइम दोनों का क्या है? सेम। लेकिन ऊपर में क्या है? यहाँ डिस्टेंस और यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब एक चीज बताइए, यहाँ देख रहे हैं जब एक आदमी यहां से यहां तक गया 5 मिनट में कितना गया हम मान लेते हैं, सुनिए ये तो टाइम था। यहां से यहां तक गया, सोचिए 20 मीटर गया, यहां से यहां तक गया 20 मीटर, तो 20 मीटर क्या हो गया? इसका डिस्टेंस क्या हो गया? इसका डिस्टेंस। कोई पूछेगा जब यहां से आता डिस्टेंस हुआ 20 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे डिस्प्लेसमेंट भी तो 20 है ना हुआ, जितना डिस्टेंस है उतने ही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी तो 20 हुआ, जितना डिस्टेंस 20 हुआ डिस्प्लेसमेंट भी 20 हुआ, यानी कि जितना डिस्टेंस होता है उतने क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर तो हो गया। अगर डिस्टेंस है, अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो, अगर दोनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है। कैसे? हम बता रहे, सुनिए। इसमें रखिए टोटल डिस्टेंस, हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 20, और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 5, कितना? 5 4 जा 20, कितना हो गया? 4। एवरेज स्पीड इसका भी होता है ms, मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड ये भी होगा मीटर पर सेकंड। चलिए एवरेज स्पीड कितना निकला? 4 मीटर पर सेकंड। कैसे? कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम किए। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है? एक्चुअली जब टोटल डिस्टेंस से निकाल लिए कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। अब टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे जो डिस्टेंस है वही है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20, और टाइम मेरा कितना लगा? टाइम मेरा था 5 मिनट, 5 मिनट काट दीजिए 4 मीटर पर सेकंड। अब सोचिए यहाँ कि वेलोसिटी भी आया 4 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड भी आया 4 मीटर पर सेकंड, ये कैसे हो रहा है भाई? तो जब ये दोनों इक्वल आया कि नहीं आया? पूछ रहा इक्वल आया कि नहीं आया? इक्वल आया। कैसे आया इक्वल? कौन सा कंडीशन था, या क्या पूछ रहा? व्हाट कंडीशन? अरे एक ही तो कंडीशन है, इफ कंडीशन है कि इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया कोई ऑब्जेक्ट अगर वो इक्वल हो डिस्प्लेसमेंट के, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, इतना सही सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है? देखिए जगह तो कहीं नहीं है लिखने का, कहाँ लिखूं? इसको मिटा देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं व्हाट कंडीशन, यहाँ लिखेंगे इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट is equal to its displacement, then average speed and average velocity will be equal. Then average speed is equal to average velocity is equal to average velocity। इसको आप अपना कॉपी में उतार लीजिएगा, यही आंसर है ना। पहले जितना कंडीशन बताया उसको पॉज करके पहले उतना बना लीजिएगा, ठीक है। यो इतना जो किए आपको समझाने के लिए किए है ना, जितना भी आपको ये बताया समझाने के लिए किए, लेकिन इसका आंसर है बस इतना छोटा सा, ये समझाने के लिए आपको किए कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का इक्वल हो सकता है। कंडीशन क्या? कंडीशन ये होना चाहिए कि इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इक्वल होना चाहिए किसके? इक्वल होना चाहिए उस डिस्प्लेसमेंट के। अगर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी के। ये हो गया फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीजर। ये ओडोमीटर क्या है भाई? ऑटोमोबाइल में मीजर में ऑटोमोबाइल का जो मेजरमेंट होता है ओडोमीटर क्या होता है? सुनिए, जब आप कोई भी बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं उसमें एक घड़ी रहता है ना? एक घड़ी रहता है जो हमें डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया। बाइक में देखिएगा एक घड़ी होगा, उसमें दिखाएगा कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, कितना रनिंग हो चुका है आपका गाड़ी, है ना? 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो उसको कहते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर हम लोग किसको कहेंगे? लिखेंगे ओडोमीटर इज ए डिवाइस, odometer is a device which is used to ये आंसर है। odometer is a device which is used to measure the distance. Odometer is a device which is used to measure the distance covered या traveled, distance traveled जो travel किया गया, which is used to measure the distance traveled by the automobiles. ऑटोमोबाइल्स किसको कहते हैं? ऑटोमोबाइल का मतलब फोर व्हीकल, 5 व्हीकल्स, यानी कि 4 पहिया वाला वाहन, 3 पहिया वाला वाहन, 5 पहिया वाला वाहन को हम लोग कहते हैं ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल मेजर में जो एक किलोमीटर दिखाने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, घड़ी टाइप का लगा रहा था, उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो ओडोमीटर किसको कहते हैं? एक डिवाइस है विच यूज टू, जो इसका यूज किया जाता है क्या करने में? मेजर द डिस्टेंस को मेजर करने में किया जाता है, जो मेजर ट्रेवल किया जाता है बाय द ऑटोमोबाइल के द्वारा। ऑटोमोबाइल्स व्हील, ऑटोमोबाइल का जो व्हील जितना चलेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, जो डिवाइस रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द पथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पथ मीन्स क्या होता है? पथ मीन्स होता है रास्ता। व्हाट डज द पथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का रास्ता कैसा होगा जब वो लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में, जब ऐसा लगता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका पथ ना रास्ता कैसा होगा, ये पूछ रहा है कि जब वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका पथ यानी रास्ता कैसा होगा। सुनिए, पहले जाने कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। कोई पूछेगा यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, तो पहले इसको आप जानेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा तो उसका रास्ता कैसा होगा। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? यहाँ लिखें कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन, जब भी यूनिफॉर्म मोशन का बात आता है तो आपको दिमाग में आना चाहिए स्ट्रेट लाइन। क्या लाना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? जो अपने ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनाता है, विच मेक्स 180 डिग्री एबव इट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन का बात आएगा आपका दिमाग में क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट स्पीड इन, जब स्ट्रेट लाइन में आपका स्पीड कांस्टेंट हो यानी फिक्स हो, नियत हो कि अब 10 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहे हैं तो वही रफ्तार से जाएंगे, तब हम लोग से बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आप 5 किलोमीटर पर घंटा से जा रहे हैं तो उसी रफ्तार से जा रहे हैं। हालांकि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तब जाकर यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर आप कर्व जा रहे हैं तो उसको वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते हैं, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए तब उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि व्हाट डज द पथ। जब यूनिफॉर्म मोशन का बात आता है तो उसका पथ कैसा होना चाहिए? आपका मुंह से डायरेक्ट निकलेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा निकलना चाहिए? व्हाट डज द पथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो आंसर में क्या बोलेंगे? उसका पथ, देयर पथ विल बी a straight line। उसका पथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। इसको उतार लीजिए,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एक सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप, एक सिग्नल जो है स्पेसशिप से आता है, एक सिग्नल स्पेसशिप से आता है, रिच हमारे पास पहुंचता है द ग्राउंड स्टेशन। स्पेसशिप से एक सिग्नल आता है हमारे ग्राउंड स्टेशन में इन 5 मिनट्स में। इसमें मेन चीज आपको देखना है क्या क्या चीज है। देखिए ये सब मेन चीज नहीं तो समझने की मेन चीज है 5 मिनट आपको समय मिल गया। क्या मिल गया? 5 मिनट में सिग्नल मेरे धरती पे आया। व्हाट वाज द डिस्टेंस? क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है कि 5 मिनट में अंतरिक्ष से सिग्नल हमारे धरती पर आया, तो टाइम मिल गया आपको 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस? ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा धरती से लेके उस स्पेसशिप तक, ठीक है, ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से वहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है कि हमारे ग्राउंड से स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना होगा, है ना, हमारे ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना होगा। व्हाट वाज द डिस्टेंस, ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। हमको समय दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है, और जो सिग्नल आ रहा है किस स्पीड से आ रहा है? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। कोई पूछेगा लाइट का स्पीड क्या होता है? भाई दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको स्पीड पता है। क्या पता है आपको? स्पीड। जब आपको स्पीड पता है ना, टाइम पता है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपका दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, बस एक ही चीज से बनेगा, है ना। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बाय समय, यानी स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। यही फॉर्मूला से बनेगा। आपको पता है डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है? पहले आप ये जानिए कि स्पीड बराबर क्या होता है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हमेशा याद रखिए कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा भाई? क्रॉस कर दीजिए इसको यहां से, इसको यहां से। जब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो डिस्टेंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। यहां देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो हमको यही डिस्टेंस निकालना है कि डिस्टेंस इक्वल टू पूछ रहा है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? स्पीड है 3 × 10⁸, और टाइम कितना लगा? 5 मिनट। यहां लिखेंगे एक चीज, स्पीड है मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड, मीटर बाय सेकंड। टाइम कितना लगा? इंटू टाइम कितना लगा? 5 मिनट। 5 मिनट। अब हम उसको क्लियर करते हैं। देखिए इसको उतार लीजिए, उतार लेने के बाद बस इसको सॉल्व कर देना है, कहानी खत्म। ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि समय दिया है, स्पीड दिया, हमको डिस्टेंस पूछ रहा था, यहां से हम डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस बराबर क्या था? स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, यहां से मिटा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ये देखिए ये 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से वो चीज ध्यान रखिए, ये सेकंड में है। क्या चीज में? सेकंड में है। और ये क्या चीज में है? मिनट में है। ये है 5 मिनट में। तो कैसे होगा भाई? मिनट को क्या करना होगा? सेकंड में चेंज करना होगा, तब जाके होगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब ये भी सेकंड और ये भी सेकंड, अब दोनों क्या हो गया? एक। अब देखिए अब क्या करना है आपको? 3, 5 और 6, 3, 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी कितना चाहिए? जो 0 बच रहा है ना, इसको 0 इसमें दे दीजिए, ये 0 इसमें दे दीजिए। तो 10 जो है, ये देखिए 8 का मतलब हुआ कि 0 8 गो है, 1 पर 8 गो 0 है, 8 पीस 0 है, तो ऊपर में हुआ 8। अगर एक 0 और उसमें चल गया तो कितना हो गया? 9। यहां देखिए 10⁸, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक 0 और उसमें गया तो कितना हो गया? टोटल 9 जीरोस। इसलिए 10⁻⁴ कितना दिया है? 9। क्लियर है? 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 33 3 जा 9, 90। 90 × 10⁹ मीटर। देखिए सेकंड का काम, अब खाली मीटर बच गया। डिस्टेंस हमेशा क्या चीज में होगा? मीटर या किलोमीटर में। तो इतना मीटर हो गया। अगर आप इतना मीटर इसका डिस्टेंस है, अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे बताइए? अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो एक चीज और आप कर सकते हैं,
ये जो 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर, मीटर को किलोमीटर में, एक मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 मीटर और 1 किलोमीटर दिया। जब 1000 से हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया? किलोमीटर। अब इसका 3 जीरो काट दीजिए, ये 3 जीरो कटेगा, है ना? 3 जीरो कटेगा तो यहां से भी 3 जीरो कटेगा। देखिए 3 जीरो कट गया। अगर हमको किलोमीटर में चेंज करना है तब, अगर मीटर में यही आंसर हो गया, लेकिन किलोमीटर में बताना है क्योंकि बहुत डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो 9 पे कितना जीरो बच गया? अभी तो एक ही जीरो था, यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना किलोमीटर हमसे दूर है स्पेसशिप। तो ये हो गया, इसको आप उतार लीजिए और यही है आपका। पॉज कर करके इसको उतारिएगा कॉपी में। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों में शेयर करें और इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपका मैथ फिजिक्स अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय